सुप्रीम कोर्ट आज तृणमूल कांग्रेस की तौहीन अदालत की अर्जी पर समाअत करेगा। अर्जी गुजार के मुताबिक त्रिपुरा में नज्म नस्क की सूरत हाल अबतर है। तृणमूल का इल्जाम है कि 25 नवंबर को अगरतला समेत 12 मुकामात पर होने वाले बल्दियाती इंतखाबात से कबल अपोजिशन जमातों के वर्करों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। इस मसले पर तृणमूल कांग्रेस के एक वफ्द ने वजीर दाखिला अमित शाह से भी मुलाकात की थी। ख्याल रहे कि अदालत ने त्रिपुरा पुलिस को पुरअमन सियासी मुहिम चलाने वालों की हिफाजत को यकीनी बनाने की हिदायत दी थी। इसी मामले पर मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील पांडे, आज तृणमूल कांग्रेस की तौहीन अदालत की अर्जी पर समाअत होने वाली है, क्या कुछ खास हो सकता है? जी देखिए, साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई है वो याचिका फिलहाल त्रिपुरा में जो चुनाव हुआ था उस चुनाव के दौरान जो हिंसा हुआ था उस हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है टीएमसी, और उसने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी वहां के जो प्रशासन है, जो पुलिस है, वो फिलहाल निष्पक्ष और बिना हिंसक चुनाव कराने में असफल रहे। लिहाजा इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना हुई है। बहरहाल आज पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट किया था कि जिन इलाकों में चुनाव होने हैं वहां सुरक्षा होनी चाहिए, शांति रहे, और राज्य सरकार को यह निर्देश दिया था और ये कहा था कि वो सुनिश्चित करे कि किसी भी पार्टी को शांतिपूर्ण तरीके से राजनीति प्रचार के लिए कानून के अनुसार अधिकारों से रोका न जाए। हालांकि साफ तौर से इस पूरे आदेश की अवहेलना हुई है और 25 तारीख को जो फिलहाल चुनाव वहां करवाया गया उस चुनाव में तमाम हिंसक घटनाएं हुई हैं। कई ऐसे फिलहाल लोग हैं जो राजनीतिक प्रचार करने पर उनको रोका गया। तो उन तमाम चीजों को लेकर फिलहाल टीएमसी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाई है। आज सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की अहम सुनवाई करेगा। लगभग 11:30 बजे के आसपास इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है त्रिपुरा के डीजीपी और गृह विभाग के संयुक्त जो सचिव हैं उनको हलफनामा भी दाखिल करने के लिए कहा है। तो देखना बेरहम होगा जब इस पूरे मामले पर सुनवाई 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट करेगा तो त्रिपुरा के डीजीपी और संबंधित अधिकारी अपना क्या कुछ जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करते हैं। जी वहीं सुशील, वफ्द ने भी मुलाकात की थी अमित शाह से इस मामले को लेकर, तो क्या कुछ उसमें रहा और क्या कोई उम्मीद मिली अमित शाह से? जी देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले पर फिलहाल मुलाकात हुई है अमित शाह से। हालांकि उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर ये उनको आश्वासन जरूर दिया है कि जिस तरह की बातें उनके द्वारा कही गई हैं उन बातों की जांच करवाई जाएगी। संबंधित अधिकारियों से कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय ने भी तलब किया है कुछ रिपोर्ट। उन तमाम पहलुओं पर भी गृह मंत्री की तरफ से ये आश्वासन दिया गया है कि अगर इस प्रकार की चीजें वहां हुई हैं तो निश्चित रूप से ये पूरे मामले की जांच की जाएगी। लेकिन अब मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में है तो देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को कैसे कंसीडर करता है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं सुशील पांडे, पुलिस को भी अपना पक्ष रखना होगा, क्योंकि लगातार टीएमसी के कारकुनान इल्जाम लगा रहे थे कि पुलिस जानबूझकर इस तरीके की कार्रवाई कर रही, क्योंकि कई टीएमसी लीडरों की गिरफ्तारी भी आई। तो ऐसे में आज पुलिस भी अपना पक्ष रखेगी कोर्ट में? जी बिल्कुल साहिबा, देखिए जिस तरह की बातें कही जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि जब चुनाव हुआ था और चुनाव के दौरान लगातार पुलिस फिलहाल लोगों की रक्षा करते हुए नजर नहीं आई। ऐसा लगा कि त्रिपुरा पुलिस इन तमाम हिंसक घटनाओं पर अपना आंख बंद करके बैठी हुई है और कई घटनाओं को अंजाम दे रही है। तो इन तमाम पहलुओं पर निश्चित रूप से राज्य सरकार के डीजीपी की प्राथमिकता होगी और राज्य सरकार के डीजीपी पुलिस को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उनको लेकर जवाब देंगे कि आखिर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि जिन जिन इलाकों में पुलिस के द्वारा कार्रवाई करने की न करने की बात कही गई है उसको लेकर क्या कुछ कहना है इनका। बिल्कुल, और कितने बजे शेड्यूल है समाअत सुशील? लगभग 11:30 बजे के आसपास सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की अहम सुनवाई करेगा साहिबा। बिल्कुल, तो इस मामले में देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ये सुनवाई में क्या कुछ खास रहता है और क्या कुछ पक्ष दोनों तरफ से पेश किए जाते हैं। सुशील, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास से ऐन कबल दिल्ली में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी दरमियान मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी गुज़िश्ता रोज 4 रोजा दौरे पर दिल्ली पहुंची हैं। ममता बनर्जी का ये दौरा अपोजिशन इत्तेहाद के लिए अहम माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ममता बनर्जी आज कांग्रेस सदर सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकती हैं, जबकि 24 नवंबर को पीएम मोदी से मुलाकात तय है।
ममता बनर्जी ने कहा कि पीएम से मुलाकात के दौरान सरहदी इलाकों में बीएसएफ की मौजूदगी बढ़ाने और त्रिपुरा के हालात पर बातचीत होगी। बीएसएफ को ज्यादा इख्तियारात देने पर मरकज और अपोजिशन रियासतों के दरमियान खींचतान जारी है। मगरबी बंगाल के अलावा पंजाब कानून साज असेंबली में भी इसके खिलाफ करारदाद मंजूर की जा चुकी है। तो आपको बता दें कि ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच चुकी हैं और बेहद अहम उनका ये दौरा होने वाला है। इसी मामले पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। राजीव चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव चक्रवर्ती, ममता बनर्जी दिल्ली में है, सियासी सरगर्मियां बिल्कुल तेज होंगी, कई मामलों पर वो बातचीत करने वाली हैं। एक तरफ 2024 का नेशनल इलेक्शन, तो दूसरी तरफ त्रिपुरा जैसे मामले भी गौर किए जाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए ममता बनर्जी जब से पश्चिम बंगाल में बड़ी जीत हुई उनकी बीजेपी को हरा के, तब से वो गोवा और त्रिपुरा में टीएमसी का नजर है और उसी नजर को रखते हुए 2024 को भी वो लोग टीएमसी चाहते हैं कि अच्छे रिजल्ट हो और जो अपोजिशन यूनिटी है वो भी अच्छे तरीके से रहे। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस के साथ टीएमसी का जो रिलेशन है वो अभी अच्छा नहीं है। तो इस हिसाब से मद्देनजर रखते हुए कि सोनिया गांधी से कांग्रेस आलाकमान से मिलना अभी चांस बहुत कम है ममता बनर्जी का। लेकिन कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से ममता बनर्जी मिलेंगी और जो बात है वो है कि जो आपदा हुई थी, जो उसके बारे में जो उसका जो मुआवजा था वो देना, उसको निकालना और सरकार को प्रेशर में डालना, ये है इशू। और दूसरा त्रिपुरा भी इशू है क्योंकि त्रिपुरा में पॉलिटिकली जो चल रहा है वहाँ टीएमसी और बीजेपी के बीच में, उसको लेकर भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से बात करेंगे ममता बनर्जी। वहीं राजीव, जो बीएसएफ के दायरे को बढ़ाया गया है उसमें भी लेकर जो मरकजी हुकूमत है और जो रियासती हुकूमत है उनमें भी कुछ तालमेल नजर नहीं आ रहा है, तो इस पर लगता है कुछ उम्मीद पीएम मोदी से बातचीत की निकल आएगी। जी, ममता बनर्जी जब कलकत्ता से रवाना हुई थी तभी बोल के आई थी कि इस बारे में भी बात करेंगे क्योंकि बीएसएफ का जो दायरा बढ़ाने का इशू था उसको लेकर अपोजिशन पार्टी विशेषकर कांग्रेस और टीएमसी में नाराजगी है। तो वो लोग चाहते हैं कि इसके बारे में भी बात करें, लेकिन उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन वो तो है, लेकिन उसके बाद में पॉलिटिकल जो इशू है वो भी रहेगा। और ममता बनर्जी इस बार दिल्ली दौरे में सोनिया गांधी से मिलते हैं कि नहीं, इस पे भी सबके नजर है क्योंकि ममता बनर्जी 2024 को लेके हम जानते हैं कि इससे पहले भी दिल्ली आके सोनिया गांधी से मिली थी और बहुत सारे ढेरों सारे पार्टी लीडर से मिली थी। इस बार उस सोनिया गांधी से ना मिलना और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर से ही मिलना, ये अगर होए तो इसको लेकर चर्चा होगी। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं इसको लेकर सवाल खड़े हो गए हैं कि सोनिया गांधी से मुलाकात को लेकर अभी अटकलें लगाई जा रही हैं, वहीं पीएम से वो मिलने वाली है, तो कहीं ना कहीं टीएमसी और बीजेपी की जो दूरियां हैं वो कुछ कम हो सकती हैं। हालांकि उनका मोटिव कुछ और ही है ममता बनर्जी का। राजीव, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। चारा घोटाला मामले में आरजेडी सरबराह और बिहार के साबिक वजीर आला लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सीबीआई की खुसूसी अदालत ने लालू प्रसाद यादव की भागलपुर और बांका ट्रेजरी से 46 लाख रुपए की रकम गैरकानूनी तरीके से निकालने पर अदालत में हाजिर होने का हुक्म दिया है। सीबीआई की खुसूसी अदालत के जज ब्रिजेश कुमार ने लालू समेत केस से जुड़े 28 मुलजिमीन को अदालत में हाजिर होने को कहा है। काबिल गौर बात यह है कि लालू प्रसाद के खिलाफ चारा घोटाला के कुल 6 मामले जेरे समाअत हैं। 5 मामले रांची में सीबीआई की खुसूसी अदालत में जारी हैं और एक मामला पटना की सीबीआई अदालत में चल रहा है। तो इसी मामले पर मजीद बातचीत करेंगे। हमारे नुमाइंदे अमित कुमार इस वक्त जुड़ गए हैं। अमित कुमार, 3.5 साल की जेल की सजा काटने के बाद राहत मिली थी, लेकिन अब लगता है फिर लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ने की उम्मीद दिख रही है। देखिए, बिल्कुल सहजा, जिस तरह से आज लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले मामले में भागलपुर और बांका ट्रेजरी से जो 46 लाख की अवैध निकासी हुई थी 1996 में, उसी मामले में कोर्ट में सुनवाई है और कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उन्होंने जो नोटिस भेजा था सशरीर उपस्थित होने का, जो नोटिस है वो कोर्ट की तरफ से जो भेजा गया था। 28 अभियुक्त हैं इस मामले में जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए थे।
सभी को कोर्ट में उपस्थित होने के लिए नोटिस भेजा गया है और उसी नोटिस को तामील करते हुए लालू प्रसाद यादव जो है कोर्ट में उपस्थित होंगे। कल देर शाम वो पटना पहुंचे, हालांकि मीडिया से उन्होंने पटना में कोई बात नहीं की, दिल्ली में जरूर उन्होंने बात की, लेकिन पटना में उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की। थोड़ी देर में 11 बजे का वो वक्त है जब लालू प्रसाद यादव अपनी पत्नी राबड़ी देवी के जो सरकारी आवास है वहां से वो निकलेंगे और सीधे कोर्ट पहुंचेंगे। कोर्ट आने के बाद कोर्ट रूम में क्या कुछ कार्रवाई होती है, किस तरह से सुनवाई होती है, लालू के जो वकील हैं वो अपना पक्ष क्या रखते हैं, ये अहम होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात और अहम बात है कि लालू प्रसाद यादव पे चारा घोटाले मामले में 6 अलग अलग मामले दर्ज हैं, जिसमें 5 रांची और एक बिहार में है, भागलपुर और बांका ट्रेजरी से 46 लाख के गबन का मामला है। तो उसी मामले में आज इनकी पेशी है। पेशी के बाद कोर्ट क्या कुछ कहती है, अगली तारीख कौन सी होगी, इस पे सबकी नजर रहेगी। बिल्कुल, तो लालू प्रसाद यादव के अलावा और कई लोगों को भी सीबीआई अदालत में पेश होने को कहा गया है। रोहित, ये बताइएगा, जो लालू प्रसाद यादव हैं उनके अलावा जितने लोगों को पेश होने के लिए कहा गया है, क्या सब पहुंच गए हैं? क्योंकि अभी 9 बजे का ही वक्त है, तो जाहिर सी बात है कि कोर्ट की कार्रवाई चूंकि 11 बजे से होगी, तो संभवतः 10:30 के आसपास में लोग आने शुरू हो जाएंगे। तमाम जो अभियुक्त है जिन्हें नोटिस सर्व किया गया सीबीआई कोर्ट की तरफ से, तो वो सभी उपस्थित होंगे। कुछ के वकील ने कुछ अब मेडिकल ग्राउंड पे पेपर भी लगाया है, लेकिन कोर्ट के तरफ से उस पर कोई रियायत नहीं दी गई है। सीधे तौर पे कहा गया है कि सशरीर उपस्थित होना है। यही वजह रही कि लालू प्रसाद यादव को भी पटना आना पड़ा दिल्ली से चल के, और जब वो पटना पहुंचे तो आज उनकी पेशी है और कोर्ट में वो उपस्थित होंगे। तो ऐसे में अनुमान लिए लगाया जा रहा है कि तमाम जो अभियुक्त हैं जिनके ऊपर मुकदमे हैं और जिन्हें कोर्ट की तरफ से नोटिस सर्व किया गया, सभी को कोर्ट में उपस्थित होना होगा और सभी 10:30 बजे के और 11 बजे के बीच का वक्त होगा जब कोर्ट में मौजूद होंगे। और 11 बजे से कोर्ट की सुनवाई जो है कार्रवाई शुरू होगी। उसके बाद क्या कुछ होता है ये हम फर्दर आगे बता पाएंगे। बिल्कुल, तो इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। अमित कुमार, तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। तो शाहजहांपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। गौकशी के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। रेती मोहल्ले से ये गिरफ्तारियां अमल में आई हैं। मकामी बाशिंदों में नाराजगी देखी जा रही है। पुलिस पर मनमानी करने का नाजायज वसूली का इल्जाम लगाया गया है। तो शाहजहांपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। गौकशी के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। रेती मोहल्ले से ये गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं शाहजहांपुर के। वहीं इन गिरफ्तारियों को लेकर मकामी बाशिंदों में नाराजगी देखी जा रही है। मकामी बाशिंदों ने पुलिस पर मनमानी करने और नाजायज वसूली का इल्जाम लगाया है। आंध्र प्रदेश के 4 अजला चित्तौड़, कड़पा, नेल्लोर और अनंतपुर में बारिश से भारी तबाही हुई है। तकरीबन 100 गांव ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। हजारों अफराद रिलीफ कैंप में हैं। 30 से ज्यादा अफराद बारिश और उससे जुड़े वाकयात में जाँ बहक हो चुके हैं। वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने गुज़िश्ता दिनों मुतासिरा इलाकों का फिजाई सर्वे किया था। आज अपोजिशन लीडर चंद्रबाबू नायडू मुतासिरा इलाकों का दौरा करेंगे। बाबू मुतासिरीन से मुलाकात भी करेंगे। तो लगातार आंध्र प्रदेश में बारिश और सैलाब की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। वहां पर इस वक्त क्या कुछ ताजा सूरत हाल है, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे नुमाइंदे इसाक इस वक्त हमारे साथ विजयवाड़ा से जुड़ गए हैं। इसाक, आंध्र प्रदेश में लगातार बारिश का कहर जारी है और आज क्या शेड्यूल रहने वाला है अपोजिशन लीडर चंद्रबाबू नायडू का? हाँ साहबा, बारिश तो कम होगी लेकिन सैलाब के सिचुएशन जो है अभी भी कायम है। कड़पा और चित्तूर के इलाकों में सैलाबी जो रिजर्वायर्स है अभी भी पानी ऊपर फ्लो हो रहे। तो ऐसे में आज जो है ना चंद्रबाबू नायडू जो है ना पूरे दौरा करेंगे आज और कल। आज जो है ना कड़पा राजमपेट के कड़पा आएंगे, उसके बाद जो है ना वहां से राजमपेट के थ्रू
बाई रोड कड़पा के जो दीगर मकाम है वो पूरे देखने के बाद वहां से तिरुपति जाएंगे। तिरुपति के बाद जो है ना चित्तूर, चित्तूर के बाद नेल्लूर। ये 2 दिन के जो है पूरे टूर के लिए जो है पार्टी की तरफ से पूरी इंतजाम किए गए हैं। पहले से ही वहां पे एनटीआर ट्रस्ट और तेलुगुदेशम के जो कारकुन है वहां पे रिलीफ वर्क में और वहां के आवाम को जो हेल्प कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आज जो है ना हुकूमत की तरफ से क्या क्या किया जा रहा है और उस पे भी पूरी तरह से अपोजिशन लीडर का दौरा जो है ना पूरी तरह से इंतजाम किए गए हैं। और वहीं जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो अफसर भी वो भी दौरे में रहेंगे। वहीं इसाक महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा की क्या पेशगोई की गई है मौसम को लेकर? IMD की तरफ से दिया गया है कि 26 तारीख को एक हल्का दबाव जो है ना वो फिर आएगा। 26 के 3 दिसंबर के बीच में जो है ना एक और जो है ना तूफान आने की हिदायत दी गई है, जिसमें पूरी तरह से जो अब करनूल, कड़पा और दूसरी इलाकों से साथ जो है ना कोस्टल बेल्ट भी जो है ना आने के से। तो सीएम जगनमोहन रेड्डी कल जो रिव्यू मीटिंग में वो उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले तूफान और बारिश को मद्देनजर देखते हुए पहले से ही इंतजाम किए जाए और पुख्ते तरह से किए जाए और रिजर्वायर्स जो है ना उसमें पानी जो है ना वो बहाव देखने की। और कल जो है ना श्रीशैलम और दीगर से मोहामा से जो ओवरफ्लो होने का पानी जो है ना वो कृष्णा में छोड़ा गया, जिसकी वजह से आज या कल जो है ना कृष्णा के जो कोस्टल बेल्ट में है वहां पे पानी का बहाव आने की आशंका है। चलिए, तो ये महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशगोई थी। वहीं इसाक जो भी राहत कार्य इंतजामिया की तरफ से की जा रही है, क्या वो मुतासरीन तक पहुंच पा रही है? हाल तो कड़पा और जो चित्तूर और नेल्लूर यहाँ पे जो है ना ज्यादा मुतासर है। लगभग करीब 1 लाख तक जो है ना आवाम जो है ना रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में है। लगभग 250 के जो रिहेबिलिटेशन कैंप जो है ना रखे गए। उन सभी को जो है ना फिलहाल खाना पानी का इंतजाम तो किया जा रहा है। कई जगह पर जो घर नुकसान गिर गए और जो नुकसान हुआ उन्हें घर रिपेयर करने तक या घर बनवाने तक जो है ना हुकूमत की तरफ से रिहेबिलिटेशन तो हुकूमत की तरफ से तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं। हालांकि जो नुकसान है वो बड़ा नुकसान है, उससे उबरने में अभी वक्त लगेगा। इसाक, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना के एदाद-ओ-शुमार से मुतालिक की बड़ी खबर आपको बता दें कि मुल्क में कोरोना के 7,500 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 543 दिनों में ये तादाद अब तक की सबसे कम तादाद है, जबकि 24 घंटों में कोरोना से 236 अफराद की मौत हुई है। 12,200 से जायद मरीज सेहतयाब हुए हैं। तो वजारत सेहत ने अपने वक्त के मुताबिक कोरोना के जो आदाद-ओ-शुमार हैं वो जारी कर दी हैं। उसी में बताया गया है कि आज जो तादाद है वो 7,500 से ज्यादा नए मामलों की सामने आई है। वहीं 543 दिनों में ये तादाद सबसे कम है। तो कहीं ना कहीं जो फ्लक्चुएशन है कोरोना के मामलों में वो देखा जा रहा है। 7,500 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। तो 543 दिनों में आज सबसे कम ताज़ा मामले कोरोना के सामने आए हैं। वहीं 24 घंटों में अगर अमवात की बात करें तो 236 अफराद की कोरोना से मौत हुई है और 12,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हुए हैं।